मुझे बड़ा अफसोस है जो एक सपोर्ट होती है कि जो वाकया हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन रऊफ हसन के साथ जो वाकया पेश आया उसमें उन्होंने कोई ज़बानी प्रोटेस्ट भी नहीं किया। इससे जो सेनेटर साहिबान बैठे हुए हैं, आया वो सीने में दिल नहीं रखते? बशमूल आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहिबा, बशमूल आपके कि जिसमें आपने इस वाकये को कंडेम भी नहीं किया। पूरी तहकीकात 24 घंटे में, क्योंकि जो मुझे पता चला है कि सीसीटीवी की फुटेज भी आ गई है और अपैरेंटली वो लगता है कि कोई ख्वाजा सरा थे। इन ख्वाजा सराओं ने, अगर आपको याद हो तो एक और जर्नलिस्ट थे, उस पर भी अटैक किया था। तो ये इत्तेफाकन नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया। बात तो हमने किसी और मौज़ूआत पे करनी थी जो कि इस वक्त मुल्क को दरपेश हैं और कई मसाइल हैं। हमें समझ नहीं आती कि हम कहाँ से शुरू करें, कौन सा सानहा ज़्यादा अहम है, कौन सा सानहा कम अहम है। बहरहाल जो ख़बर हमें मिली थी दौरान इजलास कि हमारी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जो कि इस मुल्क की सबसे मकबूल पार्टी है और उस मकबूलियत की जो अक्स था वो 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम ने दिया। पार्लियामान में हमारी सबसे बड़ी जमात है और इंशाअल्लाह जब सेनेट के इलेक्शंस हो जाएं तो सेनेट में भी हम सबसे बड़ी जमात होंगे। देखना यह है कि इस सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किन किन मसाइल का सामना है। उस पार्टी का जो इस वक्त जो उसके साथ सलूक किया जा रहा है, और मुझे बड़ा अफसोस है कि हमारे ट्रेजरी साइड पे जो सेनेटर साहिबान बैठे हुए हैं उन्होंने ज़बानी और एक सपोर्ट होती है कि जो वाकया हमारे पार्टी के स्पोक्स पर्सन रऊफ हसन के साथ जो वाकया पेश आया उसमें उन्होंने कोई ज़बानी प्रोटेस्ट भी नहीं किया। इससे जाहिर ये होता है कि इस वक्त बात हक और ना हक की नहीं हो रही, बात सच और झूठ की नहीं हो रही, बात इंसाफ या इनसाफी की बात नहीं हो रही। इस वक्त जिसके पास ताकत है उसी की बात, उसी का सिक्का राइजुल वक्त है। अगर ये देखा जाए कि इस हाउस में जो सेनेटर साहिबान बैठे हुए हैं, आया वो सीने में दिल नहीं रखते? आया उनकी कोई मॉरल वैल्यूज नहीं है? आया उनका कोई एक सियासी मैच्योरिटी या एक सियासी नुक्ता नज़र नहीं है? अगर ये वाकया उनके लिए एक आम वाकया है जो कि होता है और हुआ है, उस पे इस किस्म की बशमूल आपके प्रिजाइडिंग ऑफिसर साहिबा, बशमूल आपके कि जिसमें आपने इस वाकये को कंडेम भी नहीं किया, क्योंकि ये वाकया कोई आम वाकया नहीं है, इसकी सिंबॉलिक वैल्यू बहुत बड़ी है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन आप थे नहीं हाउस में, सेनेटर वावडा ने उसको कंडेम किया। मैं माजरत करता हूं। जी मैं माजरत करता हूं। सारे मेंबर्स ने किया।
और ये जब आपकी अच्छा, पेशकश सब बस खत्म कर मैंने पाएंगे, माजरत ये कर बात ली है जी, होगी। बात खत्म हो जी गई। जी, बात खत्म माजरत हो गई कर ली है जी। ठीक है जी, बड़ी अच्छी बात है। अगर ऐसा हुआ है तो बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि जो मिनिमम हम एक्सपेक्ट करते हैं अपने कॉलीग्स के साथ से वो ये है कि कोई भी ऐसा वाकया जिसमें कि इंसानी हुकूक, किसी की रिस्पेक्ट, किसी की डिग्निटी या किसी की जान और माल पे अगर अटैक हो, तो अगर हम खामोश रहेंगे तो फिर हमारे इस ऐवान की जो हैसियत है उसमें कभी भी ना रिस्पेक्ट आएगी, ना उसकी लेजिटिमेसी होगी, ना उसकी क्रेडिबिलिटी होगी। अगर ऐसा हुआ है मैं शुक्रिया अदा करता हूं, लेकिन साथ ही साथ इस बात पे भी मैं चाहूंगा कि जो वाकया हुआ है उसकी बाकायदा मुझे लॉ मिनिस्टर ने एक ब्रीफ, हेलो सॉरी जी जी जी, हाउस ऑर्डर में कीजिए प्लीज, अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ जाइए, सीरियस डिबेट में। थैंक यू वेरी मच। जी जी, अगर प्लीज कंटिन्यू। इस वाकये की पूरी तहकीकात 24 घंटे में, क्योंकि जो मुझे पता चला है कि सीसीटीवी की फुटेज भी आ गई है और अपैरेंटली वो लगता है कि कोई ख्वाजा सरा थे, लेकिन इन ख्वाजा सराओं ने, अगर आपको याद हो तो एक और जर्नलिस्ट थे, उस पर भी अटैक किया था। तो ये इत्तेफाकन नहीं है। हमें इसकी इंक्वायरी और उस पे उनको गिरफ्तार करना, उन लोगों को जो इस ज्यादती के मुर्तकिब हुए हैं, हमें 24 घंटे के अंदर हम तवक्को रखते हैं कि अगर हुकूमत है, चाहे वो कठपुतली सही, चाहे वो फॉर्म 47 की बनी हुई हुकूमत सही, लेकिन उनको ये रिपोर्ट देनी होगी कल के सेशन में, और पूरा वाकया इंटीरियर मिनिस्टर आए और वो बताएं कि क्या हुआ, किन लोगों को गिरफ्तार किया गया, वजूहात क्या थी। इस सारी ये हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डायरेक्शन दें इस मामले में कि हमें इसको हाउस को आगाह किया जाए इसके सारे सयाक व सबाक से। दूसरी बात, मुझे अफसोस है कि हमारे जो ईरान के सदर हैं उनको ये शहादत हुई है और उनके साथियों की। हम ईरानी हुकूमत, ईरानी अवाम के साथ पूरी यकजहती का इजहार करते हैं और हम ये भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको अपने एक आला जन्नत में आला मकाम दे। सेकेंडली, जो बिश्केक में हमारे नौजवानों के साथ जो सलूक हुआ, जो उनके साथ तशद्दुद हुआ, जिस तरह के उनको मारा गया, पीटा गया और भी कई किस्म की खबरें हैं। हुकूमत पाकिस्तान was conspicuous by its absence. फॉरेन ऑफिस और बाकी दीगर वज़रा जो कि सिर्फ रिसीव करने के लिए गए, अपने फोटो सेशन किए और बात ख़त्म हो गई। हम चाहते हैं जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, मैं उनको सलाम करता हूँ, उन्होंने फौरी पाकिस्तानी एम्बेसडर टू किर्गिस्तान से बात की। उन्होंने वहाँ पे उनको ये ऑफ़र दी कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो कि इतने वसाइल नहीं रखती, उसके बावजूद हमने कहा कि हमने अपने नौजवान तालिब इल्मों को सेफली इवैक्यूएट करना है, और उन्होंने ये खर्चा खुद उठाया और अब 600 से ज़्यादा लोग स्टूडेंट्स वापस भी आ गए हैं और मज़ीद भी आ रहे हैं, जिसकी कि तमाम खर्चा खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत दे रही है। इसके बाद हम आते हैं जो अभी हमारे कॉलीग सेनेटर फैसल वाडा ने एक मुफस्सल तकरीर की, जिसमें कि उन्होंने बुनियादी तौर पे जुडिशरी को के बारे में, मैं ये नहीं कहूँगा कि हद बनाया है, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उन्होंने कुछ बातें की हैं, कुछ उनकी ज़ात से ताल्लुक़ रखती थी और कुछ उन्होंने
सियासी जमातों के लीडरों के साथ जो भी हुआ, मुझे खुशी होती अगर सेनेटर फैसल वाडा इसी रवानी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब के साथ जो सलूक हो रहा है, आया हम 40 साल बाद ये देखेंगे कि खान साहब का जो केस था वो एक ट्रेवेस्टी थी, वो एक जुडिशल एक ऐसा जुडिशल हमला था जो कि एक मुल्क के सबसे मकबूल लीडर पे, जिस पे के सियासी बुनियादों पे केस बनाए गए, हर किस्म के केस बनाए गए, लेकिन जिस पे मैं सख्त शर्मिंदा हूं और मेरा ख्याल है कि हम सबको भी होना चाहिए, वो केस था जिसमें के खान साहब की शादी को मुतनाज़ा बनाया गया। कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में ऐसा केस आपने सुना है? एक मुल्क के मकबूल तरीन लीडर, एक वो लीडर जो कि इस मुल्क के लिए हमेशा ग्लोरी लाया, उसने इस मुल्क का नाम हमेशा ऊंचा किया, और आप उसकी शादी को, मकसद क्या था? मकसद था तज़हीक करना।